झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम रविंद्र भवन पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर एवं बुके देकर स्वागत किया। पूरा भवन शेर आया के नारे से गूंज उठा। बारी बारी से पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने विचारों को रखा। जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार ने कहा कि आलमगीर आलम को भाजपा ने साजिश के तहत झूठा मुकदमा में फंसाकर जेल भेज दिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय भाजपा को आलमगीर आलम से डर था। प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने कहा कि पापा के जेल जाने से अचानक से हमारे ऊपर घर, समाज, कोर्ट की जिम्मेवारी मिल गई। पूरी तरह से घबरा गया था, लेकिन जेल से पिताजी ने एक ही बात कहा कि हम नहीं चाहते थे कि तुम राजनीति में आओ, लेकिन तुम अपनी मर्जी से आए हो, अब संभालो, लेकिन घबराना नहीं, खुद की लड़ाई खुद से लड़ना है। तनवीर ने कहा, आखिर जीत सच्चाई की हुई, विलंब हुआ लेकिन जमानत मिला। उन्होंने मंच से आग्रह किया कि जनता चाहती है कि उनके पिता आलमगीर आलम अपनी जिम्मेवारी को ले। आलमगीर आलम ने कहा कि हमेशा से उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया, इसलिए विकट परिस्थिति में भी रिकॉर्ड के साथ जीत हुई। यह है जनता का प्यार। जेल में रहने के बाद भी वे हमेशा लोगों के बारे में पूछा करते थे। आलमगीर आलम ने कहा कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब समाज सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वे क्षेत्र के हर गांव का दौरा करेंगे। 12 मई कांग्रेस ऑफिस में हमने जब रांची जा रहे थे, हम अपने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए हम कहे थे कि हम रहे या ना रहे, अगर हर एक वर्कर अपने आप को अगर आलमगीर सोचे तो हमारे सामने कोई भी चुनौती हमारे सामने नहीं टिक सकता। और मैंने इन 2 सालों में जब भी इस चीज को सोचते हैं, हमें लगा कि हमारे वर्कर को जो सुझाव हम देते कर आए थे, वो 100% हमारे यहाँ के लोगों ने वो करने की काम किया। हम चुनाव प्रचार कर रहे थे लोहारदगा में, खूंटी में, और फिर हम आए साहेबगंज जिला में हम विजय हाजदा जी का नॉमिनेशन कराने के लिए। और उसके बाद वहां पर भाषण देने के बाद शुक्रवार के दिन था, इतवार को आप लोग से मिले, और फिर तो आप लोग हमारे इतिहास को आप जानते हैं। 2 साल आपके बीच में हम नहीं रह पाए। बहुत सारे लोग एक पाकुड़ इलाका के, इस जिला के अलग अलग क्षेत्र के लोग मिलने आते थे। हमारा परिवार के तो लोग तो आते थे। सबसे ज्यादा अगर कोई आता था तो तनवीर आलम आता था। जब भी मौका मिलता था वो 3 शतक हम यहाँ के राजनीति हमने किया है। आज जो 30 और 35 साल के जो लड़के यहाँ पर बैठे हैं, भाई बहन जो भी बैठे हुए हैं, उसका जब जन्म नहीं हुआ था तब से यहाँ की राजनीति हम कर रहे हैं। और हमारे पहले जो हमारे मंच कर रहे हैं साइन जी बोल रहे थे, तो उस पर हम ज्यादा क्या बोले कि जब हम पहली बार यहां विधानसभा का चुनाव में आज जब घूमने गए तो साइकिल और मोटरसाइकिल के सिवा कोई रास्ता नहीं था। आप जानते हैं यहां बैठा होगा आपका भवानीपुर का आदमी, ये भवानीपुर का आदमी ये पाकुड़ जो मुख्यालय है वो कैसे आते थे। आप जानते हैं जिलानी के तारानगर के लोग यहाँ कैसे आते हैं। अब वो लोग बन क्या पड़ा हो, सारे गांव के लोगों को आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो हमने पहला, मेरा जो दिल और दिमाग में लगा कि हमने पहले जो है कनेक्टिविटी को यहाँ पर जोड़ने की काम करेंगे, और वो शुरुआत हमने किया है। आज हमारा गांव और शहर का जो है दूरी कम गई है, हमारे बच्चे से लेकर। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।